हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय स्टडी जीके पॉइंट यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, मैं सौरभ कुमार आप सभी को क्लास 10 हिंदी का चैप्टर 7 परंपरा का मूल्यांकन पाठ के लेखक रामविलास शर्मा जी हैं। इस चैप्टर का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बताऊंगा। फ्रेंड्स, आपसे यही रिक्वेस्ट करूंगा कि आप लोग शांति जगह में जाकर वीडियो को देखें ताकि आप अच्छे से समझ पाएँ और सुन पाएँ। तो फ्रेंड्स, आज का पहला प्रश्न है, रामविलास शर्मा का जन्म कब हुआ था? तो आंसर हो जाएगा 10 अक्टूबर 1912 को। तो ए नंबर का आंसर सही हो जाएगा। 2 नंबर का प्रश्न है, प्रगतिशील साहित्य का संबंध है? तो आंसर हो जाएगा बौद्ध दर्शन से। तो ए नंबर का आंसर सही हो जाएगा। अगला है 3 नंबर का प्रश्न, जार शाही डैश में थी? तो आंसर हो जाएगा सोवियत रूस में। ए नंबर का आंसर सही हो जाएगा। अगला है 4 नंबर का प्रश्न, साहित्य के निर्माण में प्रतिभाशाली मनुष्यों की डैश भूमिका थी? तो आंसर हो जाएगा निर्यायक। बी नंबर का आंसर सही हो जाएगा। अगला है 5 नंबर का प्रश्न, रामविलास शर्मा को किस कृति के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हुआ? आंसर हो जाएगा निराला की साहित्य साधना। सी नंबर का आंसर सही हो जाएगा। अगला है 6 नंबर का प्रश्न, जातीय अस्मिता की दृष्टि से इतिहास का प्रवाह कैसा है? आंसर हो जाएगा विकसित और विकसित। ए और बी दोनों हो जाएगा। अगला है 7 नंबर का प्रश्न, साहित्य की परंपरा का पूर्ण ज्ञान किस व्यवस्था में संभव है? तो आंसर हो जाएगा समाजवादी व्यवस्था में। तो सी नंबर आंसर सही हो जाएगा। अगला है 8 नंबर का प्रश्न, परंपरा का मूल्यांकन किसकी रचना है? आंसर हो जाएगा रामविलास शर्मा की। 9 नंबर का प्रश्न है, परंपरा का मूल्यांकन किस विधा की रचना है? तो आंसर हो जाएगा निबंध। बी नंबर आंसर सही हो जाएगा। अगला है 10 नंबर का प्रश्न, वायरन किस भाषा के कवि था? तो आंसर हो जाएगा अंग्रेजी। सी नंबर आंसर सही हो जाएगा। अगला है 11 नंबर का प्रश्न, तार सप्तक में कितने कवियों की कविताएं संग्रहित है? तो आंसर हो जाएगा 7। 12 नंबर का प्रश्न है, एथेंस किस महादेश में है? तो आंसर होगा यूरोप। एथेंस जो है यह यूरोप में है। अगला है 13 नंबर का प्रश्न, साहित्य सापेक्ष रूप में होता है? आंसर हो जाएगा स्वाधीन। बी नंबर आंसर सही हो जाएगा। अगला है 14 नंबर का प्रश्न, सभ्यता का हर स्तर क्या नहीं होता है? तो आंसर हो जाएगा वर्ग युद्ध। सी नंबर आंसर सही हो जाएगा। अगला है 15 नंबर का प्रश्न, साहित्य सापेक्ष रूप में क्या होता है? तो आंसर होगा स्वाधीन। डी नंबर का आंसर सही हो जाएगा। अगला है 16 नंबर का प्रश्न, अविकसित का शाब्दिक अर्थ है? आंसर होगा अटूट। बी नंबर का आंसर सही हो जाएगा। रामविलास शर्मा ने लखनऊ विश्वविद्यालय के किस विभाग में अध्यापक कार्य किया था? तो आंसर हो जाएगा अंग्रेजी। उसके बाद है 18 नंबर का प्रश्न, परंपरा का मूल्यांकन पाठ के रचनाकार है? तो आंसर हो जाएगा रामविलास शर्मा। सी नंबर का आंसर सही हो जाएगा। अगला है 19 नंबर का प्रश्न, रामविलास शर्मा ने बीए कब पास किया? तो आंसर हो जाएगा 1932 ईस्वी में। तो ए नंबर का आंसर सही हो जाएगा। अगला है 20 नंबर का प्रश्न, रामविलास शर्मा ने बीए किस विश्वविद्यालय से किया? तो आंसर हो जाएगा लखनऊ विश्वविद्यालय से। तो बी नंबर का आंसर सही हो जाएगा। उसके बाद है अगला 21 नंबर का प्रश्न, प्रेमचंद्र और उसका युग किसकी रचना है? तो आंसर हो जाएगा डॉक्टर रामविलास शर्मा की। तो डी नंबर आंसर सही हो जाएगा। अगला है 22 नंबर का प्रश्न, लैटिन कवि कौन है? तो आंसर हो जाएगा वर्जिल। लैटिन कवि जो है यह वर्जिल है। तो ए नंबर आंसर सही हो जाएगा। 23 नंबर का प्रश्न है, अज्ञा ने तार सप्तक कब संपादित किया? तो आंसर हो जाएगा 1943 ईस्वी में। बी नंबर आंसर सही हो जाएगा। अगला है 24 नंबर का प्रश्न, रामविलास शर्मा किस संस्था के निदेशक बने? तो आंसर हो जाएगा KM हिंदी संस्थान। ए नंबर आंसर सही हो जाएगा। अगला है 25 नंबर का प्रश्न, निराला की साहित्य साधना के रचनाकार है? तो आंसर हो जाएगा रामविलास शर्मा। डी नंबर आंसर सही हो जाएगा। अगला है 26 नंबर का प्रश्न, साहित्य में विकास प्रक्रिया किस तरह संपन्न हुई? तो आंसर होगा समाज की तरह। उसके बाद है 27 नंबर का प्रश्न, निराला की साहित्य साधना कितने खंडों में रचित है? तो आंसर होगा 3 खंडों में। बी नंबर आंसर सही हो जाएगा। अगला है 28 नंबर का प्रश्न, आदिम का शाब्दिक अर्थ है? तो आंसर हो जाएगा अति प्राचीन। ए नंबर आंसर सही हो जाएगा। अगला है 29 नंबर का प्रश्न, प्रगतिशील आलोचना का विकास होता है? तो आंसर होगा साहित्य की परंपरा के ज्ञान से। तो बी नंबर आंसर सही हो जाएगा। अगला है 30 नंबर का प्रश्न, शर्मा जी ने पुरस्कार की राशि किसे दान स्वरूप दिया? तो आंसर हो जाएगा भारत सरकार को। सी नंबर का आंसर सही हो जाएगा। 31 नंबर का प्रश्न है, भारतेंदु हरिश्चंद्र किसकी रचना है? तो आंसर हो जाएगा डॉक्टर रामविलास शर्मा की। डी नंबर आंसर सही हो जाएगा। अगला है 32 नंबर का प्रश्न, साहित्य के निर्माण में
किनकी भूमिका निर्णायक है? तो आंसर हो जाएगा प्रगतिशाली प्रतिभाशाली मनुष्यों की। तो ए नंबर आंसर सही हो जाएगा। अगला है 33 नंबर का प्रश्न, समाजवादी व्यवस्था किस संस्कृति से नाता नहीं तोड़ती? तो आंसर हो जाएगा प्राचीन संस्कृत। सी नंबर आंसर सही हो जाएगा। 34 नंबर का प्रश्न है, आदिम का अर्थ है? आंसर हो जाएगा अति प्राचीन। बी नंबर आंसर सही हो जाएगा। अगला है 35 नंबर का प्रश्न, हमारी राष्ट्रीय आवश्यकता है? तो आंसर हो जाएगा समाजवाद से। ए नंबर आंसर सही हो जाएगा। अगला है 36 नंबर का प्रश्न, रामविलास शर्मा की मृत्यु कब और कहाँ हुई थी? तो आंसर हो जाएगा 2000 दिल्ली में। तो बी नंबर आंसर सही हो जाएगा। अगला है 37 नंबर का प्रश्न, कौन सा ऐसा गुलाम देश था जिसकी सभ्यता ने सारे यूरोप को प्रभावित किया? तो आंसर हो जाएगा एथेंस। डी नंबर आंसर सही हो जाएगा। अगला है 38 नंबर का प्रश्न, किस वर्ष की क्रांति के बाद रूसी और गैर रूसी जातियों के आपसी संबंध में बहुत बड़ा परिवर्तन हुआ? तो आंसर हो जाएगा 1917 की क्रांति। सी नंबर का आंसर सही हो। उसके बाद है 39 नंबर का प्रश्न, किन लोगों के लिए साहित्य की परंपरा का ज्ञान सबसे आवश्यक है? आंसर हो जाएगा जो साहित्य में युग परिवर्तन करना चाहते हैं। तो आंसर डी सही हो जाएगा। 40 नंबर का प्रश्न है, साहित्य की परंपरा का मूल्यांकन करते हुए सबसे पहले हम किस साहित्य का मूल्य निर्धारित करते हैं? तो आंसर हो जाएगा जो श्रमिक जनता के हितों को प्रतिबंधित करता है। तो आंसर ए सही हो जाएगा। फ्रेंड्स, चैप्टर 7 में इतना ही 40 प्रश्न थे। चैप्टर 8 बताऊंगा अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।